टोक्यो में 23 जुलाई से शुरू हो रहा है खेलों का महाकुंभ। यूपी से 13 खिलाड़ियों ने पक्का किया टोक्यो ओलंपिक का टिकट। पश्चिमी यूपी से 10 खिलाड़ी जाएंगे टोक्यो ओलंपिक। ओलंपिक और पैराओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का चयन। पीएम मोदी ने भी खिलाड़ियों को कहा गुड लक। इस बार पदक लाने वाले खिलाड़ियों पर बरसेगा पैसा। नमस्कार, इस हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपा। टोक्यो ओलंपिक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ी इतिहास रचने को बेताब हैं। यानी कि ये खिलाड़ी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए अब पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा सूबा है, इसके 13 खिलाड़ियों का खेलों के महाकुंभ के लिए चयन हुआ है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब ओलंपिक में उत्तर प्रदेश से इतनी बड़ी संख्या में इतने खिलाड़ी मेडल के लिए अपनी ताकत दिखाएंगे और खेल के मैदान में अपने तरकश से तीर निकालेंगे। तेईस जुलाई से खेलों का महाकुंभ शुरू हो रहा है। टोक्यो ओलंपिक का काउंटडाउन जारी है। भारत से 100 से ज्यादा खिलाड़ी ओलंपिक का टिकट कटवा चुके हैं। यूपी से इस बार सबसे ज्यादा 13 खिलाड़ियों को ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। यूपी से 13 खिलाड़ी हैं, जिसमें पश्चिमी यूपी से 10 खिलाड़ी हैं। अकेले मेरठ से ही 6 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें प्रियंका गोस्वामी रेस वॉकर, सौरभ चौधरी शूटर, अन्नू रानी जेवलिन थ्रोअर, विवेक शिकारा तीरंदाजी, वंदना कटारिया हॉकी, सीमा पुनिया चक्का फेंक में अपना दमखम दिखाएंगी। वहीं बुलंदशहर से 3 खिलाड़ी सतीश कुमार बॉक्सिंग, मिराज अहमद खान शॉटगन स्पीड शूटर, अरविंद कुमार रोइंग में अपना जौहर दिखाएंगे। इसके अलावा संभल से दीपेंद्र सिंह पैराशूट, नोएडा से प्रवीण कुमार पैरा एथलीट और चंदौली से शिवपाल यादव ने जोली जेवलिन थ्रो के लिए क्वालिफाई किया है। ओलंपिक में मेरठ से शूटर सौरभ चौधरी पर सबकी निगाहें रहेंगी। माता पिता को भी उम्मीद है कि उनका लाल देश का नाम रोशन करेगा। 18 वर्ष की आयु में अर्जुन पुरस्कार जीतना ये सपने जैसा ही लगता है, लेकिन मेरठ के रहने वाले सौरभ चौधरी ने इस सपने को हकीकत में तब्दील कर दिया है। मेरठ के गोल्डन बॉय सौरभ चौधरी को राष्ट्रपति ने अर्जुन पुरस्कार से नवाजा है। आप ये देखिए कि किस तरह से सौरभ चौधरी ने मेडल्स का जखीरा जीता है। ये पूरा का पूरा कमरा मेडल से भरा हुआ है। आप देखिए, लक्ष्मण पुरस्कार मिल चुका है सौरभ चौधरी को। इसके अलावा एशियन गेम्स में सौरभ चौधरी ने गोल्ड जीता था और जितनी भी प्रतियोगिताएं सौरभ चौधरी ने खेली हैं, ज़्यादातर प्रतियोगिताओं में गोल्ड ही जीते हैं। इसीलिए सौरभ चौधरी को गोल्डन बॉय कहा जाता है। मैं तो ये कहूँगा जी, सभी बच्चे अपने इससे प्रेरणा लें और अपनी दिन रात मेहनत करें और इसी तरह आगे मुकाम पर पहुँचें। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। सबसे छोटे बच्चे के नाम से ही जाने जा रहे हैं आज हम। बहुत खुशी की बात है हमारी। मेरठ के एथलीट प्रियंका गोस्वामी एक सामान्य परिवार से हैं। उनके माता पिता को अपनी बेटी पर गर्व है, क्योंकि बेटी ने मेडल के साथ ही लौटने का वादा किया है। मेरी बेटी तो मैं कह लगी पापा मेडल लेके आऊंगी और ये भी कहती है कि परिवार की स्थिति बदलूंगी। हाँ जी कहती थी, परिवार की स्थिति बदलकर दर्द दूंगी। फिर हम तो यही सोच रहे कि हम तो बोल ही रहे कि अब उसका मेडल तो आना ही आना। अच्छा। हाँ, मेडल भी आवेगा, कोशिश पूरी कर रही है, वो पूरी मेहनत कर रही है। लौटूंगी तभी घर पर जब मेडल जीतूंगी। अपने पापा से वादा करके गई थी कि पापा मैं मेडल लेके ही आऊंगी। मेडल लेके ही आऊंगी। इस बार ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल के लिए 3 करोड़, सिल्वर मेडल के लिए 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 1 करोड़ की इनामी राशि रखी गई। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए मिलेंगे। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। मेरठ की बेटी अन्नू रानी टोक्यो जाएगी। भाला फेंक चैंपियन अन्नू रानी का वर्ल्ड एथलीट रैंकिंग सिस्टम के आधार पर
ओलंपिक के लिए सिलेक्शन हुआ है। ये सब के लिए एक गर्व की बात भी है कि अन्नू रानी को ओलंपिक का टिकट मिला है और इसके बाद उनके गांव बहादुरपुर में आपको बताएं कि लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। जिस किसी से भी बात होती है बहादुरपुर में परिजन के साथ साथ जो आसपास के लोग हैं जो अन्नू रानी को जानते हैं वो काफी खुश हैं। मेरठ के बहादुरपुर गांव की चक्रोट से निकलकर अन्नू रानी अब टोक्यो ओलंपिक के लिए रवाना होंगी। 12 साल के खेल करियर में आर्थिक दिक्कतों को दरकिनार कर अन्नू ने अपने लाजवाब प्रदर्शन की बदौलत ओलंपिक का टिकट हासिल कर लिया है। 63.24 मीटर भाला फेंककर नेशनल रिकॉर्ड के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, लेकिन 0.77 मीटर से ओलंपिक क्वालिफाई करने से चूक गई थी। हालांकि वर्ल्ड रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक में शामिल होने का मौका उन्हें मिल ही गया। मेरठ की बेटी की ओलंपिक में जाने की खबर से परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। अन्नू के किसान पिता को पूरा यकीन है कि उनकी बेटी पदक लेकर ही लौटेगी। कहना क्या, उसकी मेहनत है और अब सब लोगों का आशीर्वाद है, गांव वालों का और बाहर का भी सबका आशीर्वाद है। पहले खेलती थी, जैवलिन भी करती थी, शॉटपुट और डिस्कस तीन करती थी। अब क्या खेल रही है? अब तो जैवलिन खेल रही है। मोड़े सिंह सरदार कोच ने शुरू में उन्होंने एक जैवलिन किया, जैवलिन करो सिर्फ दोनों, तुम इनके जो वे है जैवलिन की अलग टेक्निक है, इनकी टेक्निक अलग है। किसान अमरपाल सिंह के घर 28 अगस्त 1992 को जन्मी अन्नू रानी 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी हैं। अमरपाल सिंह ने बताया उनका भतीजा लाल बहादुर और बेटा उपेंद्र अच्छे एथलीट रहे हैं। अन्नू के पिता भी शॉटपुट खिलाड़ी रह चुके हैं। पिता की प्रेरणा से अन्नू रानी ने खेल के मैदान पर कदम रखा। परिवार का हर शख्स अन्नू को बेस्ट विशेस दे रहा है। कि एक लड़की होके वो इतना हौसला रखती है अपने गांव का, अपने घर का, बल्कि अपने देश का नाम रोशन कर रही है। इस चीज़ से मैं बहुत ही अच्छी उनसे अपेक्षा करती हूँ और वो अभी ओलंपिक जा रही है तो मैं उनकी हिम्मत बढ़ाना चाहूँगी और उन्हें अच्छी शुभकामना देना चाहूँगी। अन्नू को ओलंपिक का टिकट मिलने के साथ ही वो यूपी से खेलों के महाकुंभ में जाने वाली 13वीं खिलाड़ी हो गई। मेरठ से ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों का रिकॉर्ड बनता जा रहा है। मेरठ की रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी, शूटर सौरभ चौधरी, हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया और अब अन्नू रानी को ओलंपिक का टिकट मिल गया है। पैरा एथलीट विवेक चिकारा का भी चयन ओलंपिक के लिए हुआ है। वहीं मेरठ की बहू रही डिस्कस थ्रोअर सीमा पुनिया का भी ओलंपिक के लिए चयन हुआ है। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। चंदौली के शिवपाल यादव ने भी टोक्यो ओलंपिक के लिए टिकट पक्का किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात में उनके नाम का जिक्र किया तो उनके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा गोल्ड मेडल लाकर प्रदेश का ही नहीं देश का भी नाम रोशन करेगा। यूपी के छोटे से जिले चंदौली के धानापुर विकासखंड के हिंगुतरगढ़ से निकलकर शिवपाल सिंह इस बार टोक्यो ओलंपिक के जोली जैवलिन थ्रो में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। उनका और उनके परिवार का एक ही सपना है कि वो गोल्ड मेडल जीतकर ही लौटें। पीएसी में तैनात कांस्टेबल रामाश्वर सिंह के बड़े बेटे शिवपाल सिंह ने पूरे जिले का मान बढ़ा दिया है। भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल के टोक्यो ओलंपिक में चयन से उनके गांव और इलाके में खुशी का माहौल है। हमारा लड़का ये शिवपाल सिंह बचपन से ही होनहार थे और करीब 6-7 साल 8 साल उम्र थी तो उनकी मां का निधन हो गया। हमारे छोटे भाई जो नेवी में हैं जगमोहन सिंह, वो कोच हैं। 8 साल की उम्र में लेकर के वो दिल्ली पोस्टिंग थी तो चले गए। वहाँ उन्होंने ही इनको अपना ट्रेनिंग दिया और उन्हीं के ट्रेनिंग से के वजह से एयरफोर्स के लोग ट्रायल लिए तो 6 महीना पहले ही सर उनको लोग ले लिए, इतना टैलेंट थे। पीएम मोदी ने भी मन की बात के दौरान शिवपाल यादव के नाम का जिक्र किया और उनका उत्साह भी बढ़ाया। शिवपाल का कहना है कि जैसे पीएम मोदी ने उन पर भरोसा जताया है वो ओलंपिक में देश का नाम रोशन जरूर करेंगे। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं टोक्यो ओलंपिक्स में अपना बेस्ट प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करूंगा। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे क्वालिफाइंग मुकाबले में 85.47 मीटर भाला फेंककर
शिवपाल यादव ने ओलंपिक का टिकट पक्का किया था। शिवपाल सिंह के पिता रामाश्रय सिंह वाराणसी में रामनगर में 34वीं वाहिनी पीएसी में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं, जबकि शिवपाल की मां पूनम सिंह का 5 फरवरी 2013 को ही निधन हो गया था। बावजूद इसके उन्होंने अपने जज्बे को कायम रखते हुए अहम भूमिका निभाई और उनके चाचा ने वक्त वक्त पर उन्हें प्रेरित भी किया। नितिन गोस्वामी, न्यूज़ 18, चंदौली। तो टिकट टू टोक्यो ओलंपिक